प्रक्रिया के अंतर्गत हमने यत् प्रत्यय का अध्ययन किया। अब उसके पश्चात कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत ही यत् प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है इसको देखते हैं। तो सूत्र है रिहलोर यत्, यानी कि रि हलो यत्। रि से रिवर्णांत, हल से हलंत, और जो रिवर्णांत हैं जो हलंत हैं ऐसी धातुओं से कृदंत बनाने के लिए हम यत् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इसकी वृत्ति देखिए, रिवर्णांतात हलंतात च धातोर यत्, यानी जो धातुएं रिवर्णांत हैं या जो धातुएं हलंत हैं ऐसी धातुओं को कृदंत बनाने के लिए यत् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। रिवर्णांत धातुएं जैसे क्री धातु, रि धातु, और हलंत धातुएं जैसे भुज धातु। तो ऐसी धातुएं जो रिवर्णांत हों या जो हलंत हों उनको कृदंत बनाने के लिए हम यत् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यत् में जोड़ा है वो टवर्ग होने से चुटु से इत संज्ञक है, और जो ता है वो हलंत होने से हलंतिम से इत संज्ञक है, और तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाता है तो बचता है या। अच्छा, ऋत होने का फल क्या है? ऋत होने का फल ये है कि अचोड़िति सूत्र से उसकी स्वर की अच की वृद्धि हो जाती है। तो अचोड़ित कहता है कि अच से परे यित या ऋत प्रत्यय हो तो स्वर की वृद्धि हो जाती है, जिसे हम आदि वृद्धि कहते हैं। इसकी सिद्धि देखते हैं आगे। जैसे कार्यम, कार्यम डुक्रिय करड़े धातु से बना है। डुक्रिय करड़े, तो जो डू में ऊ है उसकी उपदेश से अजनुनासिक इत से, और जो डा बचता है उसकी चुटु से, और जो अंत का न्या है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपा से सबका लोप हो जाता है तो बचता है क्री धातु। क्री धातु रिवर्णांत है, तो रिवर्णांत होने के कारण रिहलोर्यत् सूत्र से हम इसमें यत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब चूंकि ये रिवर्णांत है तो रिवर्णांत में जो रि है उसके पश्चात, वह तो स्वर है, उसके पश्चात ऋत प्रत्यय है या। तो ऋत प्रत्यय होने के कारण अचोणित से उसकी वृद्धि हो जाएगी, रि की वृद्धि हो जाएगी। तो रि की वृद्धि होती है आ, और उरण रपरह की सहायता से वह रपर होके आर हो जाएगा। तो क धन आर धन या, यानी कार्य। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कार्य रूप बनेगा। ये जो कार्य रूप बनेगा वह कृदंत रूप बनेगा। कृदंत को पद बनाने के लिए हम पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, फिर उसका विभक्ति कार्य करते हैं। तो प्रातिपदिक बनाने के लिए कार्य की हमने कृतद्धि समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा की, और प्रथमा एक बीज वचन की विवक्षा में हमने उसमें सु प्रत्यय का प्रयोग किया। चूँकि वह नपुंसक लिंग है इसलिए अतो अम से सु को अम आदेश हो जाएगा, और हो जाएगा कार्यधन अम। तो कार्य में जो अ है और अम का जो आ है उन दोनों को जोड़ते समय हम अमि पूर्वा से पूर्व रूप एकादेश कर देते हैं, तो कार्यम सिद्ध हो जाता है। जैसे कार्यम बनाते हैं वैसे ही अन्य रिवर्णांत जैसे ह्री हरड़े यानी ह्री धातु, ध्री धारड़े यानी ध्री धातु से हम इसी तरह से यत् प्रत्यय वृद्धि करके सु को अम और पूर्व रूप एकादेश करके हम हार्यम और धार्यम जैसे रूप भी बना सकते हैं।
अब हम इस क्रम में देखते हैं कि कुत्व विधायक सूत्र है चजोः कु घेड्यतोः। चजोः कुत्वं स्यात् घिति ण्यति च परे। तो यह क्या कहता है? चजोः, च और जा इनको क्या हो जाए? कु। कु का मतलब है कवर्ग के वर्ण। कब? घेड्यतोः, जब घित या ण्यत प्रत्यय परे हो तो। यानी चवर्ग के च और जा को कु यानी कवर्ग के वर्ण उसी क्रम में आदेश हो जाए जब घित या ण्यत प्रत्यय परे हो तो देखिए चवर्ग से च पहला वर्ण है और जा तीसरा वर्ण है, और इनका जो कुत्व होगा वह क्या होगा? चा को कवर्ग का पहला वर्ण यानी क और जा को कवर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग। तो स्पष्ट हो गया कि चा को क और जा को ग आदेश हो जाए जब इनके परे घित या ण्यत प्रत्यय हो, और इसी प्रक्रिया को हम कुत्व कहते हैं। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है वृद्धि विधायक सूत्र। मृजेर वृद्धि। मृज को वृद्धि हो तो कहाँ वृद्धि होगी? किसी स्वर की होगी। तो इसकी वृद्धि देखते हैं। मृजेरिको वृद्धि सार्वधातुकार धातुकयो। मृज के इक को ई उ रील री इक होता है, तो मृ में इक क्या है? री है। यानी कि मृज धातु के री को सार्वधातुक या आर्धातुक प्रत्यय परे होने के कारण वृद्धि हो जाए, है ना। तो सार्वधातुक और आर्धातुक के परे होने के कारण मृज के इक को वृद्धि होता है। यहाँ गुण है, आप वृद्धि समझिए। मृग लिखा हुआ है तो आप इसको वृद्धि समझिए। तो सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्ययों के परे होने के कारण मृज के इक को वृद्धि हो जाती है। अब इनका प्रयोग हम अगली सिद्धि में देखते हैं। ये है मार्ग्य बनाते हैं। मृज धातु है। मृज धातु हलंत है और रेहलोर्यत सूत्र कहता है कि रिवर्णांत हो अथवा हलंत हो तो ऐसी धातुओं से कृदंत बनाने के लिए ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये हलंत है, तो इसको कृदंत बनाने के लिए हम रेहलोर्यत सूत्र से ण्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ण्यत प्रत्यय का अनुबंध लोप होने के बाद या बचता है। तो मृजधनिया में अभी हमने चजोः कु घेड्यतोः सूत्र पढ़ा। तो मृज का जो जा है वह क्या हो जाएगा? उसका कुत्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके परे या यानी ऋत प्रत्यय है। तो ऋत प्रत्यय परे होने के कारण मृज के जा को कुत्व यानी कवर्ग का तीसरा वर्ण ग आदेश हो जाएगा। तो जकार को कुत्व होके गकार हो गया। तो मृग धनिया। अब मृजेर वृद्धि सूत्र भी हमने पढ़ा। तो मृग में जो उपधा में री है इक, उसकी मृजेर वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी, और उसकी वृद्धि हम जानते हैं आ उरण रपड़ा से रपर आर। तो म धन आर धन ग धन या, और हम जब इसका वर्ण सम्मेलन करते हैं तो मार्ग्य बनता है। जो मार्ग्य रूप बनता है वो भी कृदंत रूप बनता है।
और कृदंत को हम पद बनाने के लिए पहले उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कहते हैं कृतध्य समासाश्च से, और प्रातिपदिक संज्ञा करने के पश्चात प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय और रुत्व विसर्ग करके मार्गेय रूप हम बना लेते हैं। अगला सूत्र देखें हम। सूत्र है भोज्यम भक्षे, और इसकी वृत्ति है भोग्यम अन्यत्। आशय है भक्ष अर्थ हो तो, यानी खाद्य अर्थ हो तो, भुज धातु से भोज्य का निपातन होता है। निपातन भोज्य होता है। अच्छा, निपातन भोज्य का मतलब है कि भुज धातु का अर्थ यदि खाना हो तो भुज धातु भोज्य निपातन होगा, और जो पहले हमने कुत्व देखा था वही कुत्व का निपातन निषेध हो जाए होकर भोज्य ही बना रहता है। इसकी सिद्धि देखते हैं। भोज्यम भुज धातु है और हलंत है, और भुज धातु का पालन अव्यवहार्यो यह अर्थ होता है। तो यहाँ भुज धातु खाने के अर्थ में है। तो खैर पहले ऋ लोढ़ यत् सूत्र से हम हलंत होने के कारण यत् प्रत्यय लगाते हैं और अनुबंध लोप करके भुजधन या करते हैं। अब ये देखिए, भुज धातु का अर्थ खाना है, तो खाद्य है, तो इसलिए ये जो या है ऋत का वो ऋत है, ऋत है, और ऋत आर्धातुक भी है। तो इसलिए इसका कुत तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने सूत्र पढ़ा भोज्यम भक्षे, इससे कुत्व का निषेध होकर, यानी कि निपातन भोज को भोज्य रूप की जो सिद्धि होती है वो होती रहेगी। तो अब भुज धन या में जो या है वो आर्धातुक है, तो आर्धातुक खैर होने से सार्वधातु का अर्धातु की ओर से इगंत अंक को गुण होता है, लेकिन ये इगंत नहीं है। यहाँ पुगंत लघुपधस्य सूत्र से उपधा को गुण हो जाएगा। तो जो भुज धातु की उपधा है यानी उ, उसका गुण होके ओ होकर हो जाएगा और भोज धन या रूप बनेगा। और इसका हम जब वर्ण सम्मेलन करेंगे तो भोज्य रूप बनेगा। इस भोज्य रूप की भी हम प्रातिपदिक कर संज्ञा करेंगे और स्वादिकार्य करेंगे, यानी कि प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु और उसको अतोम से अम, फिर अमि पूर्वा से पूर्व रूप एकादेश करके भोज्यम रूप बना लेंगे।